सो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज़ अपेरेंटली नॉट अ हीरो और अ सेज बट अ अप्रेजर एपिसोड 2 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं हमारी एमेलिया को, जो कि हमारी हिबिकी को लेके फाइनली शहर पहुँचती है। शहर पहुँचते ही वो अपने कपड़े हमारी हिबिकी को पहना देती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसे देख के कहीं लोग उसके ऊपर शक ना करने लगे कि वो कहाँ से आया है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी एमेलिया होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है अब हम इतने सारे पैसे कमाने वाले हैं इसे बेच के कि पक्का तुम काफ़ी बढ़िया से आर्मर ले पाओगे और साथ ही में काफ़ी बढ़िया हथियार भी। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही अचानक से जो हमारा हिबिकी होता है वो पूछता है कि आखिर ये जो गोल्ड है वो कितने रुपए के बराबर होता है। और हम देखते हैं कि लिटरली उसकी ये बात सुन के जो हमारी एमेलिया होती है तो एकदम शॉक ही जाती है कि भाई सच में कुछ नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी डिवाइन वॉइस होती है वो अचानक से हमारी हिबिकी को बताती है कि एक्चुअली जो गोल्ड है वो 10,000 येन के बराबर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं भाई उसके लिए। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी एमेलिया होती है वो बहुत ही प्यार से उसे कहती है कि सच में मैं तुम्हें बताऊँ हिबिकी, तुम बहुत बड़े इडियट हो जिसके पास बिल्कुल भी कोई कॉमन सेंस नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो इतने प्यार से बोलते हैं कि यार उसके कह सकते हैं उसका एक ये जो कमेंट होता है ना, यानी कि एक तरीके से उसका जो बेइज्जती होती है वो भी उसे बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग गिल्ड पहुँचते हैं। गिल्ड पहुँच के हम देखते हैं जो गिल्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। फाइनली हम देखते हैं कि जैसे वो लोग गिल्ड पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ बंदे होते हैं जो कि हमारी एमेलिया की कह सकते हैं थोड़ी बहुत बेइज्जती करते हैं कि अरे ये क्या तुम एक बच्चे के साथ एक पार्टी बना रही हो। बट हम देखते हैं जो हमारी एमेलिया होती है कहती है कि ये कोई बच्चा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से हमारा जो हिबिकी होता है वो बताता है कि मैं लगभग 16 साल का हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो वहाँ पे एक पार्टी होती है वो कहते हैं कि अच्छा तो तुमने इसके साथ अपनी पार्टी बनाई है, बट कोई नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई रॉकी इंसान ही होगा, यानी कि कोई नया एडवेंचर। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है उसे पता चलता है कि ये जो लोग थे इनकी एक पार्टी है और इनका नाम है सिल्वर बैनर और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से हमारी जो एमेलिया होती है वो वहाँ पर जाती है और देखती है कि वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट है जिसका नाम होता है ज्वेल। और हम देखते हैं कि वो ज्वेल से कहती है कि ज्वेल क्या तुम मेरे लिए एक रूम बुक कर दोगी, यानी कि वो वहाँ पे उन लोगों के साथ सेलिंग करना चाहती है, क्योंकि वो लोग अलग से सेलिंग करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो उनका रूम है वो बुक हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिलने के लिए जाते हैं सबसे पहले हमारे इस गिल्ड के गिल्ड मास्टर से, जो कि भाई लिटरली एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर होता है भाई, बहुत ही कमाल का दिख रहा होता है उसे। वो उसे देख के जो हमारा हिबिकी होता है वो तो भाई पूरा तरीके से कह सकते हैं कि तुमसे फ़ैन बन जाता है उसका यार लिटरली, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा होती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें टच करके देख सकता हूँ। हम देखते हैं कि दूसरी और जो लड़कियाँ होती हैं वो सच में भाई ये सारी चीज़ें देख के सोच रही होती है कि आखिर ये क्या शौक है यार। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो एक दूसरे से अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। हमें पता चलता है कि वो जो बंदा है यानी कि गिल्ड मास्टर उसका नाम बेल्स है। और फाइनली हम देखते हैं कि उनके इंट्रोडक्शन के बाद फाइनली हमारी जो एमेलिया होती है वो इनको देख के अभी भी बहुत ज़्यादा अजीब सी फील कर रही होती है कि यार लिटरली ये लोग हमको बात करने देंगे या नहीं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से अपना मैजिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उन दोनों को रोक सके। और हम देखते हैं कि उसका बैट वाटर मैजिक जैसे ही हमारे हिबिकी को लगता है तो हम देखते हैं कि फाइनली वो दोनों ही एकदम से चौक के नीचे गिर जाते हैं। तभी हमारे हिबिकी को पता चलता है कि उसका जो टेक्निकल स्किल है वो अचानक से इवॉल्व हो चुका है और उसके पास अब वाटर मैजिक और साथ ही में वो कोल्ड मैजिक भी कर सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो सेलिंग होती है वो स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं जो वो रैबिट का जो वो अजीब सा सींग होता है ना, यानी कि क्रिस्टल सींग। और हम देखते हैं कि लिटरली हमारी जो एमेलिया होती है उसे बेचने के लिए लेके आती है। हम देखते हैं कि अचानक से जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो उसे बताते हैं कि इसके लगभग मैं तुम्हें 400 गोल्ड कॉइन दूंगा। बट हम देखते हैं कि उसकी बात सुनते ही जो हमारा हिबिकी होता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यार ये तो काफ़ी बढ़िया प्राइस है। बट हम देखते हैं जो एमेलिया होती है वो कहती है कि क्या इतने कम, क्या तुम्हें याद नहीं है कि पिछले 3 साल पहले जब मैंने इसे बेचा था तो तुमने इसके मुझे 230 गोल्ड कॉइन दिए थे, जबकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था, शायद इससे 1/3। तभी हम देखते हैं जो एमेलिया होती है वो एक्चुअली इसे काफ़ी ज़्यादा महंगा बेचना चाहती है, क्योंकि उसे लिटरली यहाँ के पैसों के बारे में पता होता है कि कौन सा सामान कितने का बिकता है। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैं इसके बदले कम से कम तुमसे 800 गोल्ड कॉइन दूंगी। और हम देखते हैं कि उसकी बात सुन के जो हमारा गिल्ड मास्टर होता है कहता है कि ये तुम क्या करिए, तो बहुत ज़्यादा हो गया। बट हम देखते हैं जो हमारा गिल्ड मास्टर होता है कहता है कि देखो मैं तुम्हें 600 दे सकता हूँ, ये मैक्सिमम है। बट हम देखते हैं जो हमारी एमेलिया होती है वो बिल्कुल भी नहीं मानती है और हम देखते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि आखिर में जाके जो हमारा गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है कि देखो 700 गोल्ड कॉइन, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी एमेलिया होती है फाइनली मान जाती है और हमारे हिबिकी से कहते हैं कि हिबिकी हमारे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो वो रिसेप्शनिस्ट होती है यानी कि ज्वेल, वो हमारी गिल्ड मास्टर से कहते हैं कि गिल्ड मास्टर अपने बिना कुछ सोचे एकदम से इनसे ये सेलिंग तो कर ली, बट आपको पता है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, अब ये पैसे आपकी सैलरी में से कटेंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि वो भाई लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है उसके ऊपर। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारा हिबिकी होता है उसको काफ़ी तो बढ़िया लगता है कि उसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं। तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो हमारी एमेलिया होती है वो सोचने लगती है कि यार मैंने इतना कमाल का कह
कैसे ट्रेडिंग किया है तो पक्का जो हिबिकी है वो मुझे कहने वाला है कि मेरे पार्टी में ज्वाइन हो जाओ। बट हम देखते हैं कि वो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं कहता है और तभी हम देखते हैं कि हमारा जो हिबिकी होता है वो बाहर जाके बैठता है और हमारी जो इमेलिया होती है वो भाई पैसे की लेन देन करने लगती है। तो हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है उसको पता चलता है कि उसका जो ट्यूटोरियल लेवल है 1 वो कंप्लीट हो चुका है और अब वो ट्यूटोरियल लेवल 2 पे पहुंच जाएगा। यानी कि हमारी जो गाइड है, यानी कि हमारी हिबिकी की जो गाइड है इमेलिया, अब वो उसको यहाँ पे छोड़ के जाने वाली है। तभी हम देखते हैं कि उसको ये भी पता चलता है कि उसका जो सर्वाइवल लेवल है वो भी बढ़ चुका है, यानी कि अब उसे सर्वाइवल के लिए इमेलिया की जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उसको ये भी पता चलता है कि वो जो है ना वो गॉड से बात कर सकता है। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या सच में? तभी हम देखते हैं कि वो पूछता है कि एक बात बताओ कि ये ट्यूटोरियल है क्या। तभी हमें उसे पता चलता है कि एक्चुअली इस ट्यूटोरियल की मदद से जो हमारे गॉड हैं वो हमारे हिबिकी की मदद कर रहे हैं। और वो कहता है कि क्या सच में? इसका मतलब कि इमेलिया जो मुझे मिली और बाकी सब कुछ जो हुआ ये सब गॉड के द्वारा किया गया था। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि थैंक यू गॉड, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। बट हम देखते हैं कि तभी ऊपर से गॉड उससे बात करते हैं कि बिल्कुल मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूँगा। और हम देखते हैं कि अचानक के बाद सुन के वो कहता है कि ये क्या, ये किसकी आवाज़ थी। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो गॉड होते हैं वो कहते हैं कि मैं बेटा मैं हूँ गॉड। फाइनली देखते हैं कि वो कहता है कि क्या सच में? और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो उसका सपोर्ट सिस्टम होता है, यानी कि वो जो उसका डिवाइन वॉइस होती है उसे बताती है कि हाँ तुम अपनी गॉड से बात कर सकते हो बट कभी कभी, हमेशा नहीं। और फाइनली हम देखते हैं जो गॉड होते हैं वो कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से मदद करूँगा तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, बट बाकी सब तो तुम्हें खुद ही करना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो उनका कनेक्शन होता है वो कट जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारी इमेलिया होती है वो जैसे ही हिबिकी के पास आने लगती है तो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट आती है जो कि हमारी इमेलिया को एक चिट्ठी देती है। और हम देखते हैं कि उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसके होम टाउन से उसे बुलाया गया है। और हम देखते हैं कि वो हिबिकी को कहती है कि हिबिकी मुझे जल्दी ही इस शहर को छोड़ के जाना होगा, तो मैं अब तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊंगी। और फाइनली हम देखते हैं वहीं दूसरी ओर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है और पता नहीं कुछ डंजन के अंदर कुछ तो कर रही होती है अजीब सा काम, बट हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली वो कर क्या रही है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उस डंजन से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो आराम से हमारी इमेलिया को गुड बाय कहता है और कहता है कि वेल मैं नहीं चाहता कि मैं इसके ऊपर अब और ज़्यादा बर्डन बनूँ। और हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारी इमेलिया होती है वो उससे पूछती है कि एक बात बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो। तभी हिबिकी बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं एक एडवेंचरर बन जाऊँ। और वो कहते हैं कि ये तो काफ़ी बढ़िया बात है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो जाते हुए उसे एक पता देखी जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें कहीं पर रहने की जगह ना मिली तो तुम यहाँ पे जाके रह सकते हो, क्योंकि मैं भी पहले यहाँ पे रहा करती थी। और हम देखते हैं कि उसके बाद फाइनली वो चली जाती है। और हम देखते हैं कि जाते वक्त जो हमारी कहते हैं हिमेलिया होती है वो अचानक से सेम उसी लड़की से टकराती है जिसको हमने डंजन में देखा था। और उसे पता चलता है कि हमारी जो ये लड़की है ये भी उसी तरफ जा रही है जिस तरफ हिमेलिया जा रही है, तो वो दोनों मिल के जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो भाई फाइनली उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ पे उसे रहना है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफ़ी देर तक सोता है और सो के उठने के बाद कहता है कि यार सच में मैं दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और उसके बाद से जब से मैंने भगवान से बात की थी उसके बाद से दोबारा मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया हूँ। मुझे उनसे पूछना था कि मैं आखिर दूसरे वर्ल्ड कैसे जाऊँगा, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ये किसी से पूछ भी पाऊँगा, क्योंकि वरना लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि तभी अचानक से नीचे से जो इस कह सकते हैं इस जो मकान की जो मालकिन है वो ऊपर आती है और कहती है कि हिबिकी तुम इतनी देर से ऊपर खड़े हो, मुझे लगा था कि तुम्हें शायद कुछ हो गया है क्योंकि तुम नीचे ही नहीं आए सुबह से एक भी बार। बट हम देखते हैं जो हिबिकी होता है वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में नीचे आता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो कहता है कि आखिर अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे पैसे तो कमाने होंगे, तो पैसे कमाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसका जो कह सकते हैं डिवाइन सिस्टम होता है यानी कि डिवाइन वॉइस वो उसके सामने उसकी पूरी जो कुंडली होती है यानी कि जो उसका स्टेटस होता है वो उसके सामने ला देती है। और हम देखते हैं कि उसका स्टेटस काफ़ी कह सकते हैं डिसेंट होता है, जहाँ पे उसका लेवल तो अभी केवल 2 ही है, बट उसका जो हीलिंग मतलब उसका जो HP है वो काफ़ी ठीक ठाक है और साथ ही में MP भी ठीक ठाक होता है। तभी वो सोचता है कि यार आखिर मैं करूँ क्या, इसको देख के तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास कुछ स्किल्स हैं जैसे कि मैजिकल बुक और साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट। और हम देखते हैं कि वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बट उसको एक चीज़ समझ में आती है कि उसके पास एक मेडिकल बुक है जिसका इस्तेमाल करके शायद वो काफ़ी सारे हीलिंग मैजिक सीख सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं इसे सीखना चाहता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहती है जो इसकी डिवाइन वॉइस होती है वो कहती है कि अगर तुमने इसको सीखना शुरू किया तो तुम बीच में नहीं रुक पाओगे। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके पास वो सामने बुक आ जाती है और बुक के आते ही अचानक से वो सोचता है कि उसे ये पढ़ना होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अचानक से उस बुक के अंदर से एक बहुत तेज़ सी रोशनी निकलती है और सीधे जाके हमारे हिबिकी से टकराती है और हमारे हिबिकी के अंदर घुसने लगती है। यानी कि कह सकते हैं ये एक भाई बहुत ही तगड़ी वाली लर्निंग प्रोसेस है जो कि भाई सबके पास होना चाहिए। आजकल के वर्ल्ड में कहाँ होता है यार, पूरी मेहनत करो फिर भी कुछ नहीं मिलता है, और ये तो भाई लिटरली सीख रहा है सब कुछ, वो भी कहाँ कैसे बिना पढ़े। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारी इमेलिया होती है वो अपने घर जा रही होती है और रास्ते में उस लड़की से बात कर रही होती है हमारे हिबिकी के बारे में कि वो कितना बड़ा नादान है, उसे कुछ भी नहीं पता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने उसकी एक मेड आ जाती है और हम देखते हैं कि वो मेड उससे कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर रुकी हुई थी। और हम देखते हैं जो इमेलिया होती है वो जाके एकदम से उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी इमेलिया होती है वो उस लड़की का इंट्रोडक्शन करवाती है अपनी मेड से। और हम देखते हैं कि वो बताती है कि ये जो सामने तुम्हारी मेड खड़ी है ये हमारी चीफ मेड है जिसका नाम है स्टेलिया। और हम देखते हैं कि वो स्टेलिया का इंट्रोडक्शन करवाती है उस लड़की के साथ जिसका नाम होता है इवेल। और हम देखते हैं कि उसके बाद फाइनली वो लोग बात कर ही
रहे होते हैं तभी दूसरी ओर हमें सीन दिखाया जाता है हिबिकी का, जो किसको भाई लिटरली कई दिन लग जाते हैं उस पूरे के पूरे बुक को पढ़ने में और उस बुक को बीच में छोड़ भी नहीं सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे शॉपिंग पे जाना चाहिए क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और फाइनली हम देखते हैं वो शॉपिंग पे जाता है और वहाँ पे जाके काफ़ी बढ़िया से कपड़े खरीदता है जो कि इस वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सोचता है कि चलो अब मुझे यहाँ से अपने गिल्ड जाना है। और हम देखते हैं कि गिल्ड जाते वक्त वो सोच रहा होता है कि उसकी जो डिवाइन वॉइस है उससे कुछ उसको नाम देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्यों नाम है इसे कमाल का नाम दूँ। और हम देखते हैं कि वो उसको नाम देता है सपोचान। और हम देखते हैं कि सपोचान यार सच में काफ़ी कमाल का नाम होता है और उसकी उस डिवाइन वॉइस को भी ये नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जैसे वो गिल्ड पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वो जो सिल्वर बैनर नाम की जो टीम थी उसकी टीम के जो लोग होते हैं वो अपने कैप्टन को लेके भागते हुए गिल्ड आ रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रॉब्लम में होता है। उसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया होता है। हम देखते हैं जो हमारा जो हिबिकी होता है वो उन्हें देखते ही पहचान जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे गिल्ड मास्टर से मिलना है क्योंकि वही इसे बचा सकते हैं क्योंकि उन्हीं के पास इतना ज़्यादा मैजिक है। पर हम देखते हैं कि अचानक से उसे पता चलता है कि एक्चुअली जो गिल्ड मास्टर है वो भी यहाँ पे है ही नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं। और वो सोचता है कि आखिर मैं अब करूँ तो करूँ क्या। हम देखते हैं कि उस आदमी के बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो कहता है कि क्या मैं इसके लिए कुछ कर भी सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो उनसे कहता है कि सुनो क्या तुम मुझे देखने दे सकते हो। बट हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि तुम कैसे देख सकते हो, आखिर तुम्हारी जॉब क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि मेरी जॉब तो एक्चुअली एप्रिजनर है बट मुझे लगता है कि शायद मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत मेडिकल नॉलेज भी है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे चेक करना स्टार्ट करता है और पूछता है अपनी डिवाइन वॉइस से यानी कि अपने सपोचान से कि एक्चुअली बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। तभी उसे पता चलता है कि इसके अंदर एक पॉइजन है और साथ ही में इसकी बॉडी को हील करने के लिए कम से कम आपको 650 MP की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी जो भी फिलहाल MP है वो 56 है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो लोगों से पूछता है कि एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे कोई परफेक्ट हील कर सकता है और साथ ही में हाइपर क्योर। बट हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि नहीं, यहाँ आसपास में ऐसा कोई भी नहीं है। तभी वो कहता है कि क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो उसकी सपोर्ट चान होती है उसे बताती है कि एक्चुअली अगर तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करोगे तो तुम शायद कुछ कर सकते हो। तभी हिबिकी को पता चलता है कि अगर वो अपने स्किल कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करे तो शायद वो कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी जो सपोर्ट चान होती है वो उसे बताती है कि देखो अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओगे तो तुम ईजिली उसके माना को यानी कि उसके MP को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। और फाइनली हम देखते हैं कि वो ये बात सुनते ही उन सभी से कहता है कि क्या तुम लोग मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आओगे, इसके बाद ही मैं इसका इलाज कर पाऊंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उन सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है बट फिर भी उसके पास अभी भी 174 MP जो है वो कम पड़ रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट होती है यानी कि ज्वेल, वो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके पास अब MP पूरी हो जाती है और वो फाइनली उस लड़के को हील करना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि सबसे पहले तो वो पॉइजन को ख़त्म करता है और उसके बाद उसे हील करता है। और फाइनली हम देखते हैं उसकी बॉडी यार क्या कमाल की ग्रो कर रही होती है, एकदम से बहुत तगड़ा मैजिक निकल रहा होता है उसके अंदर से। और फाइनली हम देखते हैं उसकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो हाई पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसे ठीक करते ही जो हमारा मेन कैरेक्टर हिबिकी होता है एक्चुअली वही बेहोश हो जाता है। और उसके बेहोश होने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से उसे एक सपना आता है जहाँ पे वो देखता है अपने बचपन के दोस्तों को यानी कि अपने स्कूल के दोस्तों को, और यानी कि उसको दूसरे वर्ल्ड के अपने वर्ल्ड की यादें आ रही होती हैं जहाँ पे वो देखता है जो उसके दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम हिबिकी हम ना हमेशा ऐसा ही करते हो, जब भी तुम किसी की जान बचाने की कोशिश करते हो तो तुम ऐसा ही करते हो और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जोखिम में डाल देते हो, जैसा कि तुमने उस दिन उस बल्ली को बचाते हुए किया था और आज इसको बचाते हुए। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से उसको होश आता है और हम देखते हैं कि वो अभी भी कहीं ना कहीं ख्वाबों में ही होता है कि तभी अचानक से उसके सर पर एक बहुत तेज़ सी आवाज़ आती है कि उसका जो लेवल है वो लेवल 2 से लेवल 5 हो चुका है। और हम देखते हैं कि वो बहुत तेज़ी से उठता है कि ये क्या आवाज़ आई है मेरे सर के अंदर से। और फाइनली हम देखते हैं उसे ये भी पता चलता है कि उसका जो ट्रांसलेशन का स्किल है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे ज्वेल आ जाती है और हमारे हिबिकी से कहते हैं कि हिबिकी क्या आप तुम ठीक हो। हम देखते हैं जो हिबिकी होता है वो बताता है कि हाँ अब मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं जो ज्वेल होती है वो कहती है कि तुमने मेरे छोटे भाई की जान बचाई इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम तो कहीं से भी मैच नहीं खाते हो। बट वो बताती है कि एक्चुअली हमारी मदर अलग अलग हैं बट वो हम दोनों एक्चुअली हैं भाई बहन ही। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बताती है कि मैंने लोगों से कह दिया है कि किसी को भी इस बारे में ना बताया जाए। तभी हम देखते हैं जो हमारा जो हिबिकी होता है वो पूछता है कि ऐसा क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो बताती है कि अगर लोगों को आपके बारे में पता चल गया कि आपके पास इतना कमाल का मैजिक है तो लोग आपको लूटने की कोशिश कर सकते हैं या हो सकता है कि वो आपको ख़त्म करने की कोशिश करें। और हम देखते हैं कि वो हिबिकी जो होता है वो कहता है कि क्या सच में अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि वेल मैं एक काम कर सकती हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए किसी पार्टी को ढूंढ सकती हूँ जिसको आप ज्वाइन कर लो। तभी हिबिकी कहता है कि देखो तुम्हारी बात तो सही है बट एक्चुअली बात यह है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं शहर में कितने दिनों तक रहने वाला हूँ, और साथ ही में प्रॉब्लम ये भी है कि मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है जिसकी वजह से मैं अपनी मदद कभी भी नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मैं फ़ाइट बिल्कुल नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने लिए बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते हैं। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि यार हाँ ये तो कमाल का ऑप्शन लगता है। और हम देखते हैं दूसरी ओर हमें एक वुल्फ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वो कहता है कि अगर कोई भी तुम्हारे नज़दीक आए तो मैं उसको जान से मार दूंगा। और हम देखते हैं कि
कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।